वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अश्विनी प्रभाकर मिश्रा और मैं आप सभी का IPM क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक, जिसे मतलब कि आप सीख के जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने में मदद मिल पाएगा। आज का टॉपिक ही है हमारा डेली यूज स्मॉल इंग्लिश सेंटेंस, मतलब कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे वाक्य जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आपकी बोलचाल में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन बी एबल्स टू क्रिएट अ huge sentence and a big sentence also with the help of this small sentence. If you will have to speak at any place, with the help of that kind of sentence you can create a new and good sentence according to your needs. इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपसे अभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी चीज़ें और बेहतर सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये मिला भी है, इसको मिस मत कीजिए। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर टू ऑल ऑफ यू to learn something good, special lines, special quotes, special task by the help of APM classes in the direction of Ashwani sir. So guys, अगर आप हमारे चैनल के नए यूजर्स या व्यूअर हैं तो सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगा और आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस खास लेक्चर को आप सभी के साथ। तब तक मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि पूरा कंसंट्रेशन, योर फुल कंसंट्रेशन शुड बी एट टुवर्ड्स टू मी बिकॉज आई विल गिव सम गुड सेंटेंसेस फॉर द हेल्प इन योर स्पीकिंग स्किल्स। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेली यूज स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस, मतलब कि नियमित रूप से जो हम लोग दिन भर में बोलचाल में, आम बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन उसी वाक्य को हम अंग्रेजी में बोलने में असफल होते हैं। तो चलिए इन सभी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में क्रिएट करेंगे या कैसे बोलेंगे, यही आज सीखते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है कि गुजारा हो जाता है। कोई कहता है ना कि यार तुम कोई काम कर लो, कहीं पे तुम पढ़ाई के जगह पे दूसरा कोई फील्ड में चलो काम कर लो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो हम कहते हैं कि मतलब जितना मुझे मिल रहा है या जो मेरे पास है उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है कि क्या मतलब होता है? अगर इसको ट्रांसलेट करना हो या क्रिएट करना हो, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल व्हाट टू डू। उस समय आप क्या करोगे? तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं गुजारा हो जाता है को। आप कह सकते हैं इट pays the bill. It pays the bill, मतलब कि गुजारा हो जाता है। आप कह सकते हैं it pays the bill. I don't need to do any kinds of other work. I am satisfied with my work. So leave me alone and try to do your work. मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने काम पे छोड़ दो, मैं जैसा हूँ आई एम ओके, आई डोंट नीड अ हेल्प ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। और दूसरा सेंटेंस भी हमारा पहले सेंटेंस की तरह इंटरेस्टिंग है। ऑल दिस सेंटेंस विद इन दिस वीडियो आर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज लेट्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसी बात पर कहते हैं ना, इसी बात पे तब करके दिखाओ। कोई कहता है कि मैं मतलब अच्छे तरीके से अगर आप कह रहे हैं किसी से, बाद में जैसे आप सीख रहे हो, आफ्टर फ्यू डेज यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप बोलने के योग्य हो जाओगे जब आप बोलोगे। अगर कोई नहीं जानता है कि ही कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, शी कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, देन एट दैट मोमेंट ही विल सेड दैट टू यू, चलो करके दिखाओ, इसी बात पे करके दिखाओ। तो अगर ऐसे सेंटेंस हैं कि चलो करके दिखाओ या इसी बात पे करके दिखाओ, तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? तो हम बताते हैं कि क्या आप कह सकते हैं इसी बात पर के लिए। आप कह सकते हैं ऑन दैट नोट। क्या बोलेंगे आप? ऑन दैट नोट। एंड आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग स्पेशल
समथिंग स्पेशल लाइन्स फॉर यू, कुछ अच्छी बातें मैं बता देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप तुरंत इंग्लिश इसी सेंटेंस के मदद से केवल नहीं बोल पाएंगे, ऐसा मेरा मतलब कि या आप बोल लेंगे, ऐसा कोई भी मेरा टॉपिक उद्देश्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये सभी सेंटेंस मदद करेंगे सेंटेंस क्रिएट करने में, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यू हैव टू स्पीक विद इन द 10 मिनट्स अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स ओनली 20 वर्ड्स इज नॉट सफिशिएंट टू स्पीक, is not sufficient to create the huge sentence. You need to more and more words, more and more sentence for to speak at least for the complete to your duration of a 10 minute. 10 मिनट बोलने के लिए आपको अच्छे से अच्छे वाक्य, अच्छे से अच्छे शब्द की होने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितना भी मेरे थ्रू वर्ड्स मिल रहा है, जो भी आपको सेंटेंस मिल रहे हैं, जितने भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुड बाय, जो भी कुछ भी हमने आपको टॉपिक दिए इंग्लिश से रिलेटेड, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी काम जब आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, विल पावर, मनुष्य कोई भी कार्य सीखता है अपनी विल पावर के हिसाब से। मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, बट यू विल हैव टू फॉलो इट, लेकिन आपको चलना तो आप ही को पड़ेगा। मेरा काम है आपको कन्विंस करना, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मदद कर सके। लेकिन चलना किसको है, आपको। आपको खुद अपने आप को पहचानने की कोशिश करना है। यू विल हैव टू ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। चलिए शुरू करते हैं। हम तीसरी लाइन, आपको तीसरा सेंटेंस बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, कहते हैं ना कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ, या मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अगर इस ऐसे सेंटेंस हमें बोलना है ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो हम उसके लिए कह सकते हैं इंग्लिश में, हम कह सकते हैं दैट्स बिकॉज। क्या कहेंगे, दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, दैट्स बिकॉज। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक सो, यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लगता है कि वह एक अच्छा आदमी है, यू थिंक सो ही इज अ गुड गाय। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि वह एक अच्छा आदमी है, यू थिंक सो इज ही अ गुड गाय। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है ये सही नहीं है। क्या है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। हम कहते हैं ना कि जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसके लिए यही कहूँगा ना कि तुम जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो ये सही नहीं है। तो उसके लिए क्या कह सकता हूँ मैं इंग्लिश में, दिस इज नॉट फेयर, यू शुडंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड ट्राई टू स्टडी मोर एंड मोर टाइम एंड यू शुड ट्राई टू यूटिलाइज अ सिंगल मिनट्स ऑफ योर लाइफ। आपको अपने जीवन के प्रत्येक पल को अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो दिस इज नॉट फेयर का मतलब क्या होता है, यह सही बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है यहाँ वापस आओ। क्या है, यहाँ वापस आओ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट बैक हियर, गेट बैक हियर। पेरेंट्स कहते हैं ना, अगर हम कहीं खेलने चले जाते हैं, कहीं खेल रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चलो यहाँ वापस आओ, गेट बैक हियर। क्या होगा वहाँ पे सिचुएशन में सेंटेंस क्या बोलना होगा, अगर आप अपने फ्रेंड को ही करेंगे चलो यहाँ वापस आ जाओ, तो गेट बैक हियर, यू शुड गेट बैक हियर, तुम्हें यहाँ वापस आना चाहिए। ओके, दैट्स काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। हमारा वाला सेंटेंस है कम समय बचा है, कम समय बचा है, लेस टाइम लेफ्ट। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है, उस सिचुएशन में क्या होता है 10 से 15 दिन बर्डन, पहले से बर्डन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सोचते हैं कम समय बचा है, हमको बहुत ज़्यादा काम करना है, तो क्या बोलेंगे, लेस टाइम लेफ्ट, we have to do a hard work for to appear in the examination, for to the better performance in the examination। हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि समय कम बचा है अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। तो कम समय बचा है के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में आप, लेस टाइम लेफ्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल बेटर। क्या बोलते हैं, ऑल बेटर। जैसे मैं पूछूं हाउ इज गोइंग योर लाइफ, जिंदगी कैसे चल रही है आपकी, होप थिंग्स आर कूल, आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ऑल बेटर। क्या बोलेंगे, ऑल बेटर, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है या सब बढ़िया है, ऑल बेटर।
यह हमारे जीवन का नॉर्मल सेंटेंस है जो कि हम लोग डेली बोलते हैं, मतलब सब बढ़िया है, सब ठीक है। ओके, तो अगर ऐसे सेंटेंस हमें बोलना है तो उसको इंग्लिश में बोलिए ऑल बेटर, सब बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सब सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है वास्तव में। क्या है? वास्तव में, रियली। इसके लिए क्या होता है वास्तव के लिए? रियली। वास्तव में तुम बहुत अच्छे काम करते हो, वास्तव में तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। रियली यू आर अ गुड स्टूडेंट, रियली यू परफॉर्म अ वेल वर्क, तुम अच्छा काम करते हो। ऐसे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब लास्ट मतलब हमारा जो 10 है, इसमें हम आपको बताते हैं जरा सोचो। अगर हमें किसी को कहना हो जरा सोचो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट थिंक। जरा सोचो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जस्ट थिंक इफ यू हैवंट अ वर्क देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। इस तरीके से करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है तुमसे मतलब। कहते हैं ना, तुमसे मतलब क्या है? तुम अपना काम करो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मतलब यह मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर, यू शुड ट्राई टू कैरी ऑन योर वर्क्स। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें कहना हो कि तुमसे मतलब, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। हम कह सकते हैं एनी कंसर्न टू यू, तुमसे मतलब। अब अगला सेंटेंस हमारा घबराओ मत। कहते हैं ना, घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। घबराओ मत के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं डोंट वरी। क्या कहेंगे? डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। यू शुड लीव ऑन गॉड, ही विल बी ओके एवरीथिंग, वो सब कुछ ठीक कर देगा। यू शुड लीव ऑन टाइम, तुम्हें समय पे छोड़ देना चाहिए। टाइम टीचर्स गुड लेसन टू एवरीथिंग, समय सबको एक अच्छा सबक सिखा देता है। तो इस तरीके से करके हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा। घबराओ मत हम डेली बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि परेशान मत हो, घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में घबराओ मत के लिए हम डोंट वरी बोलते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है देरी मत करो। देरी मत करो, इसके लिए क्या बोलेंगे? डोंट डिले। देरी मत करो के लिए डोंट डिले, मतलब कि कहते हैं कि ना, काम में देरी मत करो, तुम्हें अपने काम को करना चाहिए, समय का कीमत समझो। प्लानिंग केवल मत करो, यू शुड ट्राई टू डू योर वर्क, यू शुड ट्राई टू स्टार्ट अप योर वर्क। यू डोंट नीड टू थिंक, यू डोंट नीड टू इमेजिन इन योर डे टू डे लाइफ। सोचने की और समझने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है जरा सोचो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं थिंक अ लिटिल। थिंक अ लिटिल मतलब जरा सोचो। कहते हैं किसी बात पर जरा सोचो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो सोचो उसका परिणाम क्या होगा। इफ़ यू डू एनी काइंड्स ऑफ रॉन्ग वर्क देन यू शुड ट्राई टू व्हाट इज द रेस्पॉन्स, व्हाट विल बी द रेस्पॉन्स ऑफ दैट योर वर्क। तो उस काम का परिणाम क्या होगा, जरा सोचो। तो उसके लिए जरा सोचो के लिए हम बोल सकते हैं जस्ट थिंक या थिंक अ लिटिल। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये लीजिए, टेक दिस, टेक दिस, ये लीजिए। कहते हैं ना, कोई चीज़ लेकर आते हैं, किसी को देते हैं, ये लीजिए आपके लिए है, इट्स फॉर यू, टेक दिस इट्स फॉर यू, या आप लीजिए ये आपके लिए है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हम ये लीजिए के लिए, तो कह सकते हैं टेक दिस। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है अच्छी कोशिश। क्या है? अच्छी कोशिश। अच्छी कोशिश के लिए हम कह सकते हैं वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। अगर हमें कहना हो अच्छी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वेल ट्राइड नेवर गिव अप, मतलब जो लोग अच्छा प्रयास करते हैं अपने जीवन में, सफलता उनको जरूर मिलती है। इफ़ यू डू अ हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल सिक्योर अ गुड रिजल्ट, तो आप अच्छा परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहना हो अच्छी कोशिश तो वेल ट्राइड। क्या बोलेंगे? वेल ट्राइड। वेल ट्राइड मतलब क्या होता है? अच्छी कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, सेंटेंस की तरफ। और हमारा अगला स्मॉल सेंटेंस है आखिरकार। आखिरकार मतलब होता है इवेंचुअली। क्या होता है? इवेंचुअली, इवेंचुअली। आखिरकार तुम डॉक्टर बन ही गए। कहते हैं ना, आखिरकार वह नेता बन ही गया, आखिरकार मैं शिक्षक बन ही गया। तो जब आखिरकार लगाकर बोलते हैं तो उस आखिरकार के लिए क्या
सेंटेंस हम यूज़ करें, कैसा तरीका अपनाएं। हम कह सकते हैं इवेंचुअली यू बिकम अ डॉक्टर, इवेंचुअली यू बिकम अ टीचर, इवेंचुअली यू बिकम अ सोशल रिफॉर्मर, इवेंचुअली यू बिकम अ साइंटिस्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं इवेंचुअली की मदद से। इवेंचुअली मतलब होता क्या है, आखिरकार। ओके, चलिए बढ़ते हैं। यकीनन, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, स्मॉल सेंटेंस यकीनन। यकीनन मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। यकीनन मतलब होता है सर्टेनली। क्या होता है, सर्टेनली, सर्टेनली। यकीनन तुमने अच्छा काम किया है। सर्टेनली यू डिड अ गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया। सर्टेनली यू हैव डन अ गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया है। सर्टेनली शी गॉट मैरिड, यकीनन वो लोग वह शादी कर चुकी है। तो इस तरीके से करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस के तरफ, और हमारा अगला सेंटेंस है ऐसा करो। ऐसा करो के लिए हम कह सकते हैं डू सो, डू सो। ऐसा करो तुम दिल्ली चले जाओ, ऐसा करो तुम प्रिपरेशन करने के लिए मुंबई चले जाओ, कानपुर चले जाओ। लोग सजेशन देते हैं ना, कन्विंसिंग करते हैं। व्हेन समवन इज कन्विंसिंग टू यू इन दैट सिचुएशन, ही विल यूज दैट वर्ड्स रेगुलरली इन हिज और हर डे टू डे लाइफ। वो लोग अपने जीवन में ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिनका काम होता है केवल समझाना, कन्विंस करना। वह ऐसा करो वैसा करो कहते रहते हैं। तो ऐसा करो के लिए कह सकते हैं हम डू सो। क्या कहेंगे, डू सो। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस, और हमारा आज का जो लास्ट सेंटेंस है उसके तरफ, कि मतलब समय समाप्त, समय समाप्त है या समय समाप्त हुआ, तो हम क्या कहेंगे, टाइम इज अप। क्या है, टाइम इज अप, समय समाप्त हुआ। मतलब समय का कद्र करो। जब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है, उसमें किसी को भी पता नहीं चलता कि कितने देर हो गए, कितना देर से मैं लिख रहा हूँ। सबको यही लगता है कि अभी तो मैंने शुरू किया, बिकॉज द एग्जामिनेशन हॉल इज इन अ साइलेंट मोड। हमेशा क्या होता है, एकदम शांति माहौल होता है। एवरीबॉडी सीम्स बिजी टू कंप्लीट हिज टास्क, कार्य को करने में लोग व्यस्त रहते हैं। तो उस समय एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है तो एग्जामिनर क्या कहता है, सो गाइस क्लोज योर कॉपी बिकॉज योर टाइम इज अप, समय समाप्त हुआ। तो आज के लिए मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूँगा। इट्स टाइम आई टेक अ लीव नाउ। आई विल कम टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।